तो नाम धातु प्रकरण है। नाम धातु प्रकरण के कुछ ध्यातव्य नियम हैं, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। कहते हैं इस प्रकरण में क्यच, क्यंग, क्यस, क्विप, काम्यच आदि प्रत्यय लगने के बाद नाम ही धातु बन जाता है। मतलब कोई शब्द होता है ना, उसी को धातु मान लिया जाता है। जैसे पीछे तो क्या था कि यंग प्रत्यय था, सन प्रत्यय था, अणिच प्रत्यय था, वो केवल और केवल धातुओं के बाद लगता था। भू धातु से यंग प्रत्यय करते थे तो वो भूय बन जाता था, और सनाद्यंता धातु से क्या हो जाता था कि अगर धातु के बाद में सन इत्यादि 12 प्रत्यय लगते हैं तो वो धातु बन जाता, तो वहां पे वो भूय को धातु मान लेते थे। ऐसे इणिच में करते थे, भावयति इत्यादि बना लेते थे, उसको धातु मान लेते थे। और यहाँ क्या है नाम धातु प्रकरण में कि अगर आप धातु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, धातु की जगह अगर आप किसी शब्द के पीछे भी क्यंग प्रत्यय लगाते हैं, क्यश प्रत्यय लगाते हैं, क्विप प्रत्यय लगाते हैं या काम्यच इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं जो सन इत्यादि में पढ़े गए हैं, अगर ऐसे नामों के बाद में या शब्द के बाद में भी प्रत्यय लगाते हैं तो वो नाम भी क्या बन जाता है, धातु बन जाता है, धातु की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, उससे आगे कह रहे हैं कि नाम धातु प्रत्यांत धातुओं के अंतर्गत माने जाते हैं। ये कहते हैं कि नाम धातु जो प्रत्यांत होते हैं, मतलब किसी शब्द के बाद में अगर हम क्यंग, केस, काम्यच इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं, वो भी आपके किसके अंतर्गत माने जाएंगे, वो आपके धातुओं के अंतर्गत माने जाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पुत्र शब्द से आप क्यंग प्रत्यय लगाते हैं तो पुत्रियति इत्यादि शब्द बनेंगे, तो वो कोई शब्द है, उसको आप धातु ही मानेंगे। ठीक है, तो नाम इत्यादि, नाम धातु प्रत्यांत जो होते हैं, अगर नाम इत्यादि के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, धातुओं के अंतर्गत आते हैं। आगे कह रहे हैं कि नाम धातु प्रत्यय सन आदि 12 प्रत्ययों में से एक होते हैं, अतः इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द सनाद्यंता धातु है, इस सूत्र से पुनः धातु बन जाता है। ठीक है, कि सन इत्यादि प्रत्ययों में ये 12 प्रत्यय हैं। सन इत्यादि प्रत्यय में णिच प्रत्यय हो गया, सन प्रत्यय हो गया, क्यंग, केस, काम्यच इत्यादि, ये सारे जो प्रत्यय हैं वो 12 प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं। और इनमें क्या होता है कि किसी शब्द के बाद में कोई प्रत्यय लग जाता है, किसी धातु के बाद में इनमें से कोई प्रत्यय लग जाता है तो वो धातु बन जाता है, और फिर सनाद्यंता धातु से ऐसा मान करके हम उसका आगे कार्य करते हैं। जैसे पुत्र प्लस में क्यच है, और पुत्र प्लस में क्यच, च का लोप हो जाएगा, आगे इकार इत्यादि हो जाएंगे किसी अलग सूत्र से, तो उससे क्या बन जाएगा, पुत्रीय बन जाएगा। अभी देखने में तो शब्द है पुत्रीय, लेकिन इसके पीछे क्यच प्रत्यय लगा है, और क्यच प्रत्यय लगा है इस वजह से हम इसको शब्द नहीं मानेंगे, कोई नाम नहीं मानेंगे, इसको हम धातु मानेंगे। पुत्रीय एक धातु है और इसको धातु मान करके आगे कार्य होंगे कि हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सुप इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे, तो वो सब करेंगे। ठीक है, कहते नाम धातु प्रकरण के धातुओं का उनके अनुबंधों के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे काम्यच तथा क्विप प्रत्यांत परस्मयी पद होते हैं, क्यंग प्रत्यांत आत्मनेपद पद होता है, क्यश प्रत्यांत का दोनों प्रकार से प्रयोग होता है। कि मतलब जो अनुबंध है, अनुबंध यानी अनुबंध उसे बोलते हैं जैसे लास्ट का जो वर्ण हम कई बार डिलीट करते हैं, मतलब लोप करते हैं। जैसे ग का इत गया तो हम गित मान लेते हैं, क का लोप किया तो हम कित मान लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर ग का लोप करते हैं वो गित हो जाता है, इसलिए वो आत्मनि पद में ही प्रयोग होगा। ऐसे ही काम्यच और क्विप जो प्रत्यांत हैं, इनमें च का इत करेंगे तो चित्त बन जाएगा, क्विप के पै का इत करेंगे तो पित्त बन जाएगा। तो ऐसे जो प्रत्यांत होते हैं, चित्त, पित्त इत्यादि जो प्रत्यांत होते हैं वो परस्मयी पद में पढ़े जाएंगे। क्यंग के अंतर्गत ग का लोप होगा, गित हो जाएगा, तो वो किस अर्थ में हो जाएगा, आपका आत्मनेय पद में होगा। अगर कैश, कैश क्या है, शकार का लोप जहाँ पर होता है, तो ऐसे शब्दों के बाद में जिन के बाद में कैश प्रत्यय लगा है, शित जो है वहाँ क्या होता है, आपका दोनों में प्रयोग होता है कि वो आपका आत्मनेय पद में भी चलती है वो धातु, फिर आपकी परस्मयी पद में भी चलती है। तो सबसे पहले दिखा रहे हैं सुप आत्मनः क्यच। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है क्यच प्रत्यय हो जाए। किस अर्थ में, कहता है इच्छार्थक धातु का कर्म हो, तो मतलब धातु कैसी होनी चाहिए, इच्छार्थक धातु होनी चाहिए, और इच्छार्थक धातु का भी कोई कर्म होना चाहिए कि कोई कर्म कर रहा हो। इस अर्थ में क्या हो जाता है, क्यच प्रत्यय हो जाता है। च का लोप हो जाएगा, क इत्यादि का लोप हो जाएगा, शेष मात्र यकार ही बचेगा, आपको पता है इतना। तो पुत्रियति बन जाएगा। ठीक है, आत्मनः पुत्रम इच्छति, कि अपने पुत्र की इच्छा करता है, तो यहाँ पे इच्छार्थक अर्थ में क्या हो जाता है, क्यच प्रत्यय हो जाता है। पुत्र शब्द है, आगे ई इत्यादि के बारे में बताएंगे, जैसे न है क्या कोई सूत्र इत्यादि आ जाएंगे, वो बता देंगे आपको कि यहाँ और भी कुछ सूत्र आएंगे तो वो बताएंगे कि ये इकार करता है, ये उकार करता है, इस प्रकार से। तो पुत्री में इकार हो जाएगा और क्यंग का यह बच जाएगा और तिप प्रत्यय का आगे ती बच जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, पुत्रियति बन जाएगा।
तो आपसे पूछ लिया जाएगा पुत्रीयति में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है कि यहाँ पे क्यच प्रत्यय है, किस अर्थ में है, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति यानी इच्छार्थक के कर्म अर्थ में यहाँ पे क्यच प्रत्यय किया गया है। आगे कह रहे सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ये कि पहले अगर हम सुप इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं, जैसे पुत्र शब्द है, फिर पुत्र शब्द से हम सुप इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जब तक हम प्रातिपदिक नहीं मानते उनको। तो ये सुप इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं उनका लोप करने वाला सूत्र है, लोप कर देता है। ये नॉर्मल आपको याद रखना है। आगे है केचिच, ये सूत्र क्या कहता है, अवर्ण से ई यानी अकार जो होता है, जैसे पुत्र शब्द था, पुत्र शब्द के त्रय में क्या है, अकार है, उस अकार की जगह क्या हो जाए, ईकार आदेश हो जाए, मतलब दीर्घ इकार हो जाता है। मैं बता रही थी ना कि जैसे इकार इत्यादि उकार इत्यादि आगे होते रहेंगे, ये आपको नॉर्मल ध्यान में रखना है। मेन तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द कौन से सूत्र से कौन सा शब्द बन रहा है, कौन सी धातु बन रही है और किस अर्थ में बन रही है और कौन सा प्रत्यय लग करके बन रही है। अब ये तो क्या है ना, सुप का लुप करना, आकार की जगह इकार करना, ये तो एक सिद्धि टाइप हो जाती है कि हम सिद्ध कैसे कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पुत्री है, तो चल ठीक है पुत्र शब्द है, क्यच का आप यकार बचा रहे हैं, तिप का ती है, तो ये पुत्री में ती री कहाँ से आया, मतलब ई कहाँ से आया, यहाँ तो आकार होना चाहिए था ना, पुत्र ये ती बनना चाहिए था। अब थोड़ा बता सकें कि क्या चीज़ है, या फिर नॉर्मल अगर आपसे बिल्कुल आसान पेपर बनाएंगे तो आपसे नॉर्मल ये पूछ लेंगे कि क्या चीज़ सूत्र क्या काम करता है, या फिर पुत्री ये ती में आकार की जगह इकार आदेश कौन सा सूत्र करता है। तो ये ध्यान हमें आपको रखना है कि जहाँ पर कच प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, या क्यश प्रत्यय का या किंग इत्यादि प्रत्यय का जहाँ पर प्रयोग किया गया हो, ऐसे आवरण की जगह पे क्या हो जाता है, इकार आदेश हो जाता है, तो पुत्र की जगह पुत्री बन जाएगा और क्यच का यह लग जाएगा और तिप प्रत्यय बन करके क्या बन जाएगा, पुत्रीयति बन जाएगा। उससे आगे वाला सूत्र है नहक्य, ये सूत्र क्या कहता है, नहक्य कहता है क्यच और क्यंग प्रत्यय से पूर्व आने वाला नकारांत ही पद संज्ञक होता है, अन्य नहीं। कि क्यच प्रत्यय हो जाए, क्यंग प्रत्यय हो जाए, उससे पूर्व में आने वाला नकारांत जो होता है उसकी पद संज्ञा हो जाती है। मतलब अगर इन शब्दों से पूर्व में अगर आप कहीं क्यच प्रत्यय लगा रहे हैं, कहीं क्यंग प्रत्यय लगाते हैं, अगर उनसे पूर्व में कोई ऐसा शब्द आता है जो नकारांत हो तो उसकी पूरे की पद संज्ञा हो जाएगी। अगर शब्द नकारांत नहीं है इसका मतलब उसकी पद संज्ञा नहीं होगी। तो जैसे राजन शब्द है, राजन शब्द से आप क्यंग क्यच इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं, तो राजन शब्द कैसा है, नकारांत शब्द है, इसलिए इसकी पद संज्ञा इत्यादि की जाती है। और क्यची जैसे इसमें राजन शब्द के जकार में जो आकार है उसका ई वर्ण हो जाएगा, इकार हो जाएगा तो राजी बन जाएगा, और तिप प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा, राजीयति बन जाएगा। ठीक है, तो न है कि आपको ध्यान में रखना है। न है के सूत्र क्या कहता है कि जहाँ पर कैंग और केच इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, अगर उनसे पूर्व में कोई शब्द नकारांत आ रहा हो तो उसकी जगह क्या हो जाता है, वो पद संज्ञा वाला हो जाता है और उसको पद संज्ञा मान करके कार्य किए जाते हैं। अगला सूत्र है क्यस्य विभाषा, ये सूत्र क्या कहता है, कहता है हलंत के बाद आने वाले क्यच और क्यंग का विकल्प से लोप हो जाता है। मतलब अगर आप क्यच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, क्यंग प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उस प्रत्यय से पूर्व में कोई शब्द हलंत हो, यानी ऐसा नहीं कि पूरा शब्द हो, जैसे पुत्र शब्द तो पूरा है, पुत्र के तो लास्ट में अच आ रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसा शब्द हो जो हलंत हो, यानी हल वाला हो, अच नहीं होना चाहिए उसके अंत में। अगर हलंत के तुरंत बाद में आप क्यच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, क्यंग प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, विकल्प से लोप हो जाता है क्यंग प्रत्यय का या क्यच प्रत्यय का। ठीक है, विकल्प से होगा तो एक बार आप क्यंग प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, एक बार आप नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे समिद्ध शब्द है, अब आपको पता है समिद्ध जो शब्द है उसमें ध आधा आता है, समिद्धि शब्द तो होता नहीं है, समिद्ध शब्द होता है। अब समिद्ध शब्द है, ध आधा है, और ध के तुरंत बाद में हमें क्या करना है, हमें प्रत्यय लगाना है, क्यंग प्रत्यय लगाना है, क्यच प्रत्यय लगाना है। तो वही शर्त लागू होने लगी कि हलंत है, उसके बाद में अगर आप क्यच क्यच प्रत्यय लगा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे पूरे प्रत्यय का लोप करना पड़ेगा, और पूरे प्रत्यय का लोप करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रत्यय इत्यादि का यकार बचेगा ही नहीं, तो सीधा क्या बन जाएगा, समिधिता बन जाएगा। और विकल्प से करना है इसलिए क्या हो जाएगा, समिध के बाद में क्यच या क्यंग प्रत्यय भी लग जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, समिध्ययिता भी बन जाएगा। ठीक है, आपसे मुझे लगता है पूछ लिया जाएगा कि समिधिता सही है या समिध्यता सही है। आपको दोनों बताने हैं, किस कारण से कि क्यस्य विभाषा सूत्र ऐसा बोलता है कि क्यच और क्यंग प्रत्यय से पूर्व वाला अगर वर्ण हलंत है तो वहाँ पे विकल्प से प्रत्यय का लोप होता है, और विकल्प से होगा तो आपका समिधिता बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यच प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय दोनों का लोप हो जाएगा।
और एक बार विकल्प से आप क्यंग प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, समिद्धयिता शब्द बन जाएगा। उसके बाद में सूत्र है काम्यच्च। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है इच्छार्थक धातु का कर्म हो, मतलब ये जहां पर प्रत्यय लगेगा वहां कैसा हो, इच्छा अर्थ वाला हो। ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में काम्यच्च प्रत्यय भी विकल्प से होता है। बाकी तो प्रत्यय इत्यादि होते हैं केच क्यामच, क्योंकि आपने जब ऊपर पढ़ा था केचिच सूत्र पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था ना कि केच प्रत्यय होता है वो इच्छार्थक अर्थ में होता है। तो ये भी एक सूत्र आया है काम्यच। ये कहता है कि काम्यच जो प्रत्यय होता है वो भी आपका अन्य प्रत्ययों की तरह क्या होता है, विकल्प से, वो भी इच्छार्थ में ही आपका प्रयोग होता है। तो आप क्या करेंगे, पुत्र आत्मनः इच्छति, पुत्र कामयति बना लेंगे या पुत्र कामयिता बना लेंगे। तो यहाँ पे पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय लगता है, ति प्रत्यय लग के क्या बन जाएगा, पुत्र कामयति या पुत्र कामयिता, आपका लुट लकार में प्रयोग हो जाएगा। तो आपका अगर पूछा जाए कि पुत्रीयति, राजीयति ये शब्द हैं, और पुत्र काम्यति, पुत्र काम्यता ये शब्द हैं, दोनों किस अर्थ में, तो दोनों आपके इच्छा अर्थ में है। क्यच प्रत्यय भी आपका इच्छा अर्थ वाले कर्म में आता है, और काम्यच प्रत्यय भी आपका विकल्प से किस अर्थ में आता है, इच्छा अर्थ में ही आता है। ठीक है, या फिर नॉर्मली ये पूछ सकते हैं कि क्यच प्रत्यय और काम्यच प्रत्यय किस किस अर्थ में आते हैं, तो दोनों का बताना है कि ये इच्छा अर्थ में ही आते हैं। उसके बाद में है एक, तो उसके बाद में सूत्र है आपका उपमानाद आचार्य। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है इच्छार्थक धातु का कर्म व उपमान हो तो ऐसे सुबंत से आचार अर्थ में कैच प्रत्यय किया जाता है। देखो यहाँ पे कैच प्रत्यय ऊपर हम कर रहे थे इच्छा अर्थ में, और अब क्या कहता है कि इच्छा अर्थ वाली धातु तो हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो क्या कैसी हो, उपमान भी हो, आचार अर्थ वाली भी हो। आचार विचार आप समझ ही रहे होंगे कैसे, आचार विचार वाली धातु हो और उपमा इत्यादि वाली धातु हो, तो उसमें क्या होता है, कैच प्रत्यय आचार अर्थ में हो जाता है। अब ऊपर बताया था पुत्रीयति इत्यादि शब्द बने थे, वहां इच्छा अर्थ में था, लेकिन उपमानाद आचार्य क्या कहता है कि ऐसा शब्द जो इच्छा अर्थ में प्रयोग हो रहा हो और ऊपर से क्या हो, उपमा इत्यादि शब्दों में कहीं कोई शब्द प्रयोग हो रहा हो, तो वहां क्या करता है, उपमावाची, मतलब किसी की किसी से उपमा दिखाई जाए, उसे ही तो उपमा कहते हैं ना। उपमेय वो होता है जिसको देख करके उपमा दिखाई जाती है, और जिसकी उपमा की जाती है वो उपमा होता है। तो कहता है उपमा इत्यादि जो शब्द होते हैं उनमें भी कैच प्रत्यय होता है, वो किस अर्थ में आता है, आचार अर्थ में प्रयोग होगा। आपका क्या बनेगा, पुत्र इव आचरति, पुत्रीयति बन जाएगा कि मेरे ही पुत्र के समान आचरण करता। मतलब कोई छात्र है, किसी छात्र को कोई पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक, तो वो अध्यापक अपने पुत्र के समान आचरण करता है। आप भी पता होगा कि पहले का आप भी ऐसा ही होता है कि जो टीचर होता है वो अपने पुत्र के समान ही और छात्रों को मानते हैं। तो यहाँ पे अपने पुत्र से और छात्रों की क्या की जा रही है, उपमा की जा रही है। तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा, कैच प्रत्यय है, पुत्रीयति शब्द है, लेकिन यहाँ पे पुत्रीयति शब्द किस अर्थ में है, आचार अर्थ में। आपको ध्यान रखना है, पुत्रीयति ही आप ऊपर बना के आए थे, वहां भी आपने कैच प्रत्यय प्रयोग किया था, वहां इच्छा अर्थ में था, और यहाँ भी आप पुत्रीयति ही बना रहे हैं, यहाँ आपका किस अर्थ में, आचार अर्थ में है। आपको पूरा मिलेगा, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति, देखिए इसमें अर्थ में है तो इच्छा अर्थ में है। और अगर आपको मिले कि पुत्र इव आचरति पुत्रीयति छात्रम, तो ये आपसे पूछा जाए किस अर्थ में, तो ये आचरण अर्थ में है। कौन से सूत्र से है, तो आपको बताना है उपमानाद आचार्य कि कैच जो प्रत्यय होता है वो इच्छार्थक शब्द के साथ साथ किस अर्थ में भी होता है, आचार इत्यादि अर्थ में भी किया जाता है। अब उससे आगे सूत्र है सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब वा वक्तव्य है। ये कहता है क्विब प्रत्यय हो जाए सभी प्रातिपदिकों से, तो यहाँ पे क्विब प्रत्यय हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कृष्ण इव आचरति कृष्णति। तो यहाँ पे आचार अर्थ में ही क्विब प्रत्यय होता है, जैसे कैच प्रत्यय पुत्रीयति में कैच लगा था वो भी आचार अर्थ में हुआ था। तो ये भी यही कह रहा कि जो प्रातिपदिक इत्यादि होते हैं वहां पर भी जो आचार अर्थ में आप कैच प्रत्यय कर रहे हैं, वहां पर आप क्या करें, वक्तव्य यानी वहां पर क्विप प्रत्यय को भी आचार अर्थ में कहना चाहिए। तो आपका क्या, कृष्ण इव आचरति की कृष्ण के समान आचरण करता है, इसलिए कृष्णति, ये धातु है कृष्णति, ठीक है, क्योंकि नाम धातु के पीछे कैच केंग इत्यादि जो शब्द लग जाते हैं फिर वो शब्द नाम नहीं रहते, वो धातु बन जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्णति धातु बन जाएगी। स्व इव आचरति, अपने आप के अनुसार आचरण करता है, तो वो क्या बन जाता है, स्वति बन जाता है। तो स्वति कृष्णति जो शब्द है इनमें क्या होता है, क्विप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। उससे आगे सूत्र कह रहे हैं अनुनासिकस्य क्विब झलो कंगिति। ये सूत्र क्या कहता है, कहता है अनुनासिकांत की उपधा का दीर्घ हो जाता है, मतलब अनुनासिक होना चाहिए, कोई शब्द हो उसके लास्ट का जो वर्ण हो वो अनुनासिक हो। अब अनुनासिक आपको पता है कौन किसको कहते हैं, लास्ट के जो वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं ना, यम गण नम,
ये पांचों अनुनासिक होते हैं। तो कोई भी शब्द होता है अगर उसके लास्ट में या तो य आ जाए, म आ जाए, ण आ जाए, न आ जाए या मैं आ जाए, मतलब पांचों वर्गों का कोई भी अंतिम अक्षर आ जाए और आप समझ रहे हैं तो अनुनासिक कोई वर्ण आ जाता है, उससे क्या हो जाता है, उसकी उपधा में दीर्घ हो जाता है। उपधा यानी पूर्व में दीर्घ हो जाता है। और उसके बाद क्विप प्रत्यय झलादि कितंगित प्रत्यय प्रयुक्त, और उसके बाद क्विप प्रत्यय लगा होना चाहिए या फिर झलादि कोई कितंगित प्रत्यय लगा होना चाहिए। तो उससे पूर्व में अब देखो राजेव राजनति, यहाँ पे राजेव मतलब राजा के समान, तो आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो राजन शब्द है, अब यहाँ कोई प्रत्यय बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस सूत्र का उद्देश्य है कि अनुनासिक जो प्रत्यय होते हैं क्विप इत्यादि या झल इत्यादि प्रत्यय परे रहते हुए या कितंगित इत्यादि प्रत्यय परे रहते हुए उपधा में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यहाँ बताना इतना उद्देश्य है कि दीर्घ हो जाता है। कहाँ हो जाता है, अनुनासिकांत को। तो यह राजन शब्द है। अब राजन शब्द आप देखेंगे तो राजन शब्द के अंत में क्या आ रहा है, नकार आ रहा है, न आ रहा है। और न अगर आप देखेंगे तो अनुनासिक वर्णों में आता है, इसका मतलब शर्त पूरी हो रही है। तो न से पूर्व वाला जो अक्षर होता है यानी राजन, ज में जो अ है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, राजानति बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पथिन शब्द है, पथिन थकार में जो इकार है वो छोटा है। पथिन शब्द है, नकारांत है इसलिए ये अनुनासिक भी है। इसके बाद क्विप इत्यादि प्रत्यय लगे हुए हैं इसके पीछे, तो यहाँ पे नकार से पूर्व वाला जो छोटा इकार है उसकी जगह क्या हो जाएगा, आपका बड़ा इकार होकर के दीर्घ हो जाएगा। तो पथीनति बन जाएगा। ठीक है। राजेवैति राजानति, पंथाइवैति पंथीनति, ये शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में सूत्र है कष्टाय क्रमणे। ये सूत्र क्या कहता है, चतुर्थ्यंत कष्टाय शब्द से उत्साह अर्थ में किंग प्रत्यय हो जाता है। कहते क्रम शब्द तो हो लेकिन कैसा हो, चतुर्थ्यंत हो, चतुर्थी विभक्ति वाला हो। ऐसा कष्ट शब्द जो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हुआ हो, ऐसे कष्ट शब्द से किस अर्थ में, उत्साह के अर्थ में किंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब पीछे तक तो चल रहा था किंग क्यच प्रत्यय जो होते हैं वो इच्छा अर्थ में थे, लेकिन यहाँ पे विशेष विधान कर दिया कि जो किंग प्रत्यय है अगर कष्टाय इत्यादि शब्द चतुर्थ्यंत है, अगर उसमें प्रयोग हो रहा है तो वो प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होगा, आपका उत्साह अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है। तो कष्टाय क्रमते इति कष्टायते शब्द बन जाएगा। यहाँ पे कष्टायते जो बना हुआ है कष्ट शब्द है, चतुर्थ्यंत है। कष्टाय क्रमते, कष्ट के लिए क्रम इत्यादि, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा कष्टायते में जो यकार का क्यंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ वो किस अर्थ में हुआ है, तो आपको बताना है कष्टाय क्रमणे इस सूत्र से किस अर्थ में, उत्साह अर्थ में क्यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उससे अगला सूत्र है, कहते हैं शब्द वैर कलह अभ्र कर्ण व मेघेभ्यः करणे। ये कहते हैं शब्द वैर आदि शब्द यदि कर्म के रूप में हो तो करोति अर्थ में क्या हो जाता है, क्यंग प्रत्यय लगता है, यानी करने अर्थ में क्यंग प्रत्यय लगता है। ऊपर क्यंग प्रत्यय इच्छा अर्थ में था, कष्टाय कर्मणे में उत्साह कर्म उत्साह के अर्थ में था। और यहाँ कहता है कि जहाँ शब्द धातु हो, वैर शब्द हो, कलह शब्द हो, अभ्र शब्द हो, कण्व शब्द हो और मेघ इत्यादि शब्द हो तो वहाँ पे क्यंग प्रत्यय लग जाता है किस अर्थ में, करोति अर्थ में। तो शब्दम करोति इति शब्दायते, कि शब्द कर रहा है तो शब्दम करोति इति शब्दायते। आगे आप अपने आप बना लेना, वैरम करोति इति वैरायते, कलहम करोति इति कलहायते, अभ्रम करोति इति अभ्रायते, कण्वम करोति इति कण्वायते, मेघम करोति इति मेघायते। ये सारे आप बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्यंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो न इच्छा अर्थ में है ना आपका उत्साह अर्थ में है, यहाँ करोति अर्थ में है। अगर आपसे पूछा जाए शब्दायते, वैरायते, कलहायते, अभ्रायते, कण्वायते, मेघायते, अगर ये आपको शब्द मिल रहे हैं तो समझ जाना यहाँ पे जो क्यंग प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो आपका किस अर्थ में है, करोति अर्थ में है। अगर आपको कष्टायते मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पे उत्साह अर्थ में है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके नाम धातु प्रकरण है। आई थिंक आपको समझ में आया हो, समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आज तक यहाँ तक ही करते हैं।